इंसान की फितरत देखिए, कि गुरु की सत्ता को भी बाहरी आवरण से परखता है। इंसान जानता ही नहीं कि गुरु तो ईश्वर का विराट पुंज होते हैं। उनकी पहचान तो उनकी ज्ञान की निष्ठा से होती है। बुल्ले शाह इस साधारण सहजता को पहचान नहीं पाया। और लगा अपनी करामाती शक्तियों का प्रदर्शन करने। हम गुरु के पास भी आते हैं तो अपने को दिखाते कि हम क्या है। ऐसे जो हठयोग के द्वारा जो कुछ चमत्कार बुल्ले शाह ने हासिल किए थे, या गुरु के सामने उसका प्रदर्शन करने लगा। सामने एक आम का पेड़ था, उसने एक नजर डाली और कहा बिस्मिल्लाह। इतनी कहने की देर थी कि 3-4 आम उसकी झोली में आकर गिर गए। इनायत शाह तुरंत मुड़े और कहा कि ये जो तुमने हमारे आम चुराए हैं वापस कर दो। बुल्ले शाह तुनक कर बोला, ना मैं पेड़ पर चढ़ा, ना मैंने तुम्हारे आम को हाथ भी लगाया, ना कोई पत्थर मारा। वो तो एक हवा के झोंके की शरारत है। नाहक मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? इनायत शाह बोले, वाह, चोरी भी और चतुराई भी। बात करते करते इनायत शाह बुल्ले शाह को भांप रहे थे और बातों ही बातों में इनायत शाह ने बुल्ले शाह पर अपनी रूहानी दृष्टि डाली। अपने नजरे पाक से ऐसे तीखे बाण छोड़े कि सीधे बुल्ले शाह के अंतःकरण में जाकर लगे। क्या कशिश थी इन निगाहों में। सद्गुरु की निगाहों में क्या जादू होता है, वह तो कोई कामिल शिष्य ही जानता है। यह वही जादुई दृष्टि थी जो निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो की ओर घुमाई थी, और वो सदा सदा के लिए औलिया का मुरीद हो गया और जीवन भर मस्ती से थिरक थिरक कर गा उठा, छाप तिलक मोह से छीनो, बलम ने मोह से नैना मिलाई गे। पूजा पाठ में उलझा था मैं, छाप तिलक में, सब छीन लिया मुझसे। एक नैनो को क्या मिलाया, एक नैनो से बांध लिया मुझे और मुक्त कर दिया। यह वही मोहिनी नजर थी जो कान्हा ने गोपियों पर डाली थी। तो वो गोपियां भी सुध बुध खोकर घायल विरहिणी हो उठी थी। और इसी अवस्था में रैदास के पास जाकर मीरा भी गा उठी थी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। शिष्य की स्थिति को सिर्फ गुरु जान सकता है और कोई नहीं।
यही दृष्टि, यही निगाह भगवान श्री ने मुझ पर कर्म की थी। जैसे बुल्ले शाह ठगा सा रह गया था, वैसे ही मैं भी ठगा रह गया। जब मैं अपने गुरु के पास में गया और जैसे ही उस शून्य ने मेरी आंखों में झांका, तो मैं माला माल हो गया। एक क्षण में। और मैं ठगा सा रह गया कि क्या ये इतना सरलतम है? क्या गुरु की एक नजर सब नक्शा बदल देती है? हां, अगर तुम्हारी तैयारी हो तो पल भर की देर नहीं लगती। सारी देर तुम्हारी तरफ से है, गुरु की ओर से कोई देर नहीं है। तुम तैयार नहीं हो, तुम पता नहीं कैसे कैसे जाल बुनते जा रहे हो और उन जालों में उलझते चले जा रहे हो। हर जाल तुम्हें नए जाल की ओर प्रेरित करता है। कैसे कटेंगे तुम्हारे बंधन, कैसे कटेंगे जाल, ये भी एक सोचने का विषय है। ध्यान देने योग्य बात है ये भी। इनायत शाह की एक नजर ने उसे घायल कर दिया और बुल्ले शाह बेमौल बिकने पर मजबूर हो गया। हर शिष्य मजबूर हो जाता है, बुल्ले शाह कोई खास थोड़ी है। हर शिष्य हो जाता है, बेमौल बिक जाता है। उसका रोम रोम पुलक पुलक कर कह उठा। भीतर से रोम रोम गाने लगा इनायत शाह को देखकर, ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये पूर्ण रूपेण पीर है। एक नूरानी निगाह क्या मारी मेरे पर, जीवन को बदल डाला। बुल्ले शाह के अहम को बड़ी चोट लगी और भीतर जो अहंकार से इठलाई थी नागफणी, वो झुक गई और बुल्ले शाह इनायत के चरणों में लेट गया, लौट गया। उन्हीं कीचड़ से सने कदमों में प्रणाम करते हुए आत्मा की गहराई से बोला, पूरे प्राणों से बोला, पूरी पुकार, पूरी प्यास उन शब्दों में घोलते हुए बोला, महाराज, मैं बुल्ले शाह बोल रहा हूं, रब को पाने आया हूं। मेरी रूह रो रो कर थक चुकी है और अब इस गरीब को मेरे वाहे गुरु ये दान बख्श दो। नजरे इनायत कर दो इनायत शाह। इनायत शाह बिना कुछ कहे एक शब्द बोले, मुड़े और क्यारियों के बाहर निकल आए जहां वो प्याज की पनीरी बो रहे थे और खेत की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। मुल्ला भी पीछे पीछे आया और उनके चरणों में कंकरीली जमीन पर नीचे बैठ गया। यह है बैठने का तरीका गुरु के पास। सोचिए, सैयद खानदान का इतना रईस व्यक्ति, इतना ज्ञान हासिल किया हुआ, ग्रंथों को घोल के पी गया,
और एक साधारण किसान के सामने बैठ गया। इस समय उसे अपने न तो सैयद होने का कोई भान था, न उसने कोई रिद्धि सिद्धि हासिल की है इसका भी कोई भान था, और न शास्त्रज्ञ हूं मैं इसका भी कोई भाव नहीं था। भान था तो बस इस बात का, एक ही बात का, कि वो बहुत बेहद प्यासा है और सामने गुरु के रूप में अमृत का स्रोत है। दो ही बातें थी कि मैं बेहद प्यासा हूं और मैं वहां आकर बैठ गया हूं कि मेरे सामने गुरु के रूप में अमृत का स्रोत है और बुल्ले सा चातक है और उसके सामने अथाह जल राशि लिए स्वाति का नक्षत्र चमक रहा है। उसकी जन्मों जन्मों की पियो 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 की प्यास बस इसी चरणों में थमेगी, ये उसको पक्का हो गया। चरणों में बैठकर प्रार्थना की अश्रुपूरित नेत्रों से। जैसे मैंने की थी। मेरे औलिया, मेरी हिमाकतें और अवगुणों को विसार दो। और मेरी रूह जो मुद्दत से रूहानी दर्शन के लिए व्याकुल है, उसे दीद करा दो। शिष्य के प्रार्थना का ढंग और गुरु के बरसने का ढंग बिल्कुल अनोखा होता है, यूनिक होता है। शिष्य के प्रार्थना करने का ढंग और गुरु के बरसने का ढंग बहुत अनोखा होता है। एक बच्चा अपनी मां के साथ टॉफियों की एक दुकान पर पहुंचा। वहां अनेक जारों में अनेक तरह की टॉफियां सजी हुई थी और बच्चे की आंखें उन टॉफियों को देखकर ललचा रही थी। दुकानदार को उस बच्चे पर स्नेह उमड़ आया। उसने कहा, बेटे, तुम्हें जो भी टॉफी पसंद आ रही हो तुम बेझिझक ले सकते हो। बच्चे ने कहा, नहीं। दुकानदार ने बच्चे को हैरानी से देखा और फिर समझाते हुए कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, तुम ले लो। अब तो तुम अपनी पसंद की टॉफी ले सकते हो, मैं पैसे नहीं लेने वाला। दुकान पर बच्चे के साथ उसकी मां भी थी। उसने कहा, ठीक है बेटे, अंकल कह रहे हैं तो ले लो। लेकिन बच्चे ने फिर से मना कर दिया। मां और दुकानदार को बच्चे के ना करने की वजह कुछ समझ में नहीं आई। फिर दुकानदार को एक नया उपाय सूझा। उसने स्वयं ही जार में हाथ डाला
और बच्चे की तरफ मुट्ठी बढ़ाई। बच्चे ने झट से अपने स्कूल के बस्ते में सारी की सारी टॉफियां डलवा दी। दुकान से बाहर आने पर मां ने बच्चे से कहा, बड़ा अजीब लड़का है तू, जब तुझे टॉफियां लेने को कहा तब तो मना कर दिया, और जब दुकानदार अंकल ने टॉफियां दी तो मजे से ले ली। बच्चे ने मां को समझाया, मां, मेरी मुट्ठी बहुत छोटी है, दुकानदार की मुट्ठी बहुत बड़ी है, मैं लेता तो कम मिलती, उसने दी तो बड़ी मुट्ठी भर कर दी। यही हाल आज के मनुष्य का है। हमारी सोच बहुत छोटी है और परमात्मा की सोच बहुत बड़ी है। हमारे हाथ बहुत छोटे हैं दुआ के लिए, उनके आशीर्वादों के हाथ बहुत बड़े हैं। अब तक तो इनायत शाह मौन थे और बुल्ले शाह बोल रहा था और गुरु सुन रहे थे। फिर इनायत शाह मुस्कुराए और क्यारियों की तरफ मुख किया और बोले, ए बुलिया, रब दा की पाना, इधर हूं फुटना दे उधर लाना। अर्थात बुल्ले शाह, रब को भी क्या पाना है, बस पौधे को वहां से उखाड़कर इधर रोपना है। शरीर में से मैं को निकालो और आत्मा में मैं को लगाओ। बागवानी की शैली में सादी सी पंक्तियों में कहा, क्योंकि माली थे वे। लेकिन ये वक्तव्य जो इनायत शाह ने कहे, बहुत ही गहरे सूत्र को अपने में समेटे हुए हैं, रूहानियत के सारे सार को समेटे हुए हैं। इसके जरिए सदगुरु इनायत शाह ने इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि अगर उस परवरदिगार को, ईश्वर को पाना है तो अपने मन को बाहर से समेटकर अंतर्मुखी होना है। लेकिन हमारा मन अंतर्मुखी होता ही नहीं। हम गुरु की बात सुनते ही कहाँ हैं। हम तो 24 घंटे बहिर्मुखी हैं। अगर तुम गुरु को सुनते सुनते भी अंतर्मुखी हो जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है, तुम वहां भी होते नहीं। इनायत शाह कहते अंदर झाग बुलिया, वो मिलेगा। बुल्ले शाह तुरंत इस उद्देश्य के मायने को, इशारों को समझ गए। ऐसा भी नहीं था कि यह सूत्र बुल्ले शाह के लिए कोई नई बात थी, क्योंकि जानता तो वह भी था कि भीतर जाने से खुदा मिलेगा। ये तो उसको ही बात पता थी। लेकिन अंतर्मुखी हुए किस तरह, कैसे अंतर्मुखी हो, यही तो असली सवाल था। और बुल्ले शाह की तड़प देखकर इनायत शाह ने बुल्ले शाह को दीक्षा दे दी। दीक्षा प्राप्त होते ही बुल्ले शाह के भीतर रूहानी रास प्रकट हो गया। और वो अलौकिक दौलत से माला माल हो गया। इनायत शाह ने एक लम्हे से भी कम देरी में उसकी दिव्य दृष्टि को खोल दिया।
बुल्ले शाह के नैन एक बार फिर जल से भर आए, आंसुओं की धारा बह निकली, परंतु अब ये आंसू वियोग में नहीं, मिलन में झर रहे थे। इन आंसुओं में मिलन की चमक थी सुनहरी, परमात्मा के मौन और आनंद का इजहार था। और जिस अपार खुशी को वाणी व्यक्त नहीं कर सकती थी, ये नयन बुल्ले शाह के बिन बोले बोल रहे थे। बुल्ले शाह की इन सजल आंखों में इनायत शाह ने मुस्कुराकर झांका और कहा, और क्या? बुल्ले शाह बोले कुछ नहीं। साईं निराकार भी मिल गया और साकार भी मिल गया, इतना कहकर वो शाह इनायत के चरणों से लिपट गए। इनायत शाह ने कहा, बुल्ले, जो रूहानी ज्ञान तुमने आज पाया है वो सबसे सर्वोत्तम है, वो सब इल्मों का सुल्तान है। कैमरा गर्म हो गया था।